ऑफ चार्ज। यानी कोई पूछ रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ठीक, अब यहां पर क्या कहा जाता है कि Q को बोला जाता है चार्ज ऑन अ बॉडी, N को बोला जाता है, N को बोला जाता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी बिकम्स इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सिंपली लोग बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब आपसे कोई पूछेगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करो, तो हम बोलेंगे कि चार्ज ऑन अ बॉडी, हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको इंटीग्रल बोल दिए, एक मिनट, इंटीग्रल बोल दिए, या इसको बोलो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल या इसी को इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया। इसको ऐसे कर ले, इंटीग्रल बोलते हैं या बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ लें। ठीक, इंटीग्रल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कोई पूछा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो बोलेंगे चार्ज ऑन अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसको इंटीग्रल क्यों बोला गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हुआ है और निगेटिव से। देख यहां +7 ही निकाले तो बचा कितना, -7 ही, +5 ही निकाले बचा कितना, -5 ही, वैसे +a ही निकाले तो बचा कितना, -a। मतलब कि ये पॉजिटिव में भी है और निगेटिव में भी है, तो जो पॉजिटिव में भी होता है निगेटिव में भी होता है उसी को बोलते हैं इंटीजर, मतलब ये इंटीग्रल की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए Q बराबर +-a लिखा जाता है। मतलब कि चार्ज ऑन अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज सेड टू बी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, मतलब इस जगह के बाद आप डिफिनीशन लिख लेना कि हम बोल दे रहे हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज सेड टू बी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब एक बॉडी पे जितना चार्ज होगा वो बराबर होगा किसके, तो इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ गई। अब इस जगह में कोई बच्चा के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप हमेशा +7 ही +5 ही क्यों निकाले, आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे, आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे कि अगर हम 1.5 इलेक्ट्रॉन को प्लस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर कितना चार्ज बच जाएगा, -1.5 इलेक्ट्रॉन। ऐसा भी तो किसी बच्चे के मन में आ सकता है कि सर हमेशा 7 ही, -7 ही, 5 ही, -5 ही क्यों, 1.2, 1.3 ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। तो ना, ऐसे निकालना गलत है, पॉइंट में कभी नहीं निकाल सकते हैं कि +1.5 ही, -1.5 ही, इस टाइप से कभी निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो आपको बताते हैं, सुनो। इसलिए नहीं है कि मान लो इलेक्ट्रॉन का मास का कोई बात करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलेंगे, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ही होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। तो ये बहुत छोटा मास है, तो खुद सोचो कि इलेक्ट्रॉन जब बहुत छोटा है तो इसको और छोटा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको दशमलव में तोड़ करके ट्रांसफर नहीं करते हैं कि हम 2.5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 0.5 ले लिए। अरे इलेक्ट्रॉन तो खुद छोटा है, उसको और छोटा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन, हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज इंटीजर के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, इंटीजर, जैसे 1e -1e, 5e -5e, ne -ne, इस टाइप से। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब बात क्या उठता है कि 2-3 अच्छा क्वेश्चन यहां हो सकता है। एक, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी बॉडी के क्वांटाइज्ड होने का मेन कारण क्या है, किसी भी बॉडी के क्वांटाइज्ड होने का मेन कारण क्या है, तो आपको आंसर देना है कि किसी भी बॉडी के क्वांटाइज्ड होने का मेन कारण है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हमेशा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन इंटीजर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, इंटीजर के रूप में होता है। मतलब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया
कि व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी के क्वांटाइज्ड होने का मेन कारण क्या है। तो आपको आंसर लिखना है कि द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी इज, द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक, कोई दिक्कत। और दशमलव मुकाबले में ट्रांसफर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास खुद बहुत छोटा है, इसको और छोटा करना पॉसिबल नहीं है। तो इतना बात पर हमने कॉन्सेप्ट दे दिया, जो जो हम बोले अपने भाषा में अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, इसलिए हम कुछ बात को छोड़ नहीं रहे हैं। और ऐसा बना देंगे कि तुम लोग को लगेगा कि दे रहा है दुरुस्त आया, तुम लोग को लगा कि जो सिलेबस डील हो गया, कोई डिले उले नहीं हुआ है। गिन करके अभी से भी हम लोग 140 क्लास में 12th का सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आज तक हमने जितना साल 12th को पढ़ाया है, मुजफ्फरपुर शहर की बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 4-5 हजार बच्चों को जरूर पढ़ाया होगा। आज तक एक बच्चा ऐसा नहीं मिला होगा जो कह दे कि 12th में अमन सर ने 1 नंबर का भी सिलेबस छोड़ दिया है, कभी भी। मतलब कोई सिलेबस मैंने आज पूरा नहीं करता, आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें, आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक। कुछ बच्चे पैनिक होते कि यहाँ वही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपका एक बोर्ड एग्जाम देखिएगा नेक्स्ट ईयर, मेरे समझ से जुलाई अगस्त से पहले नहीं होगा, ठीक है। चलिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम आपको नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई, जो बोले वो भी समझ में आ गई। अब हम इसका कॉम्पिटिटिव पार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल पर लेके चलेंगे। एक ऐसे आईआईटी ने इस क्वेश्चन पूछा है, अब उसको करवाना है, ठीक। इसके लिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं, फिर बात करते हैं। अब मान लो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या निकाला हमने, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन निकालो, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, ठीक। तो बात क्या करते हैं कि सुनना, यहां ऑलवेज यूज करना, Q का मतलब चार्ज ऑन द बॉडी, N का मतलब number of electron added or removed। Q का मतलब चार्ज ऑन द बॉडी, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड और रिमूव्ड, और E का मतलब हुआ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। गौर से देख लो, Q का मतलब चार्ज ऑन द बॉडी, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड और रिमूव्ड, और E का मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड और रिमूव्ड, E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक, कोई दिक्कत। फिर यहां पे बता दें कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है ये -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, याद रखो। चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी इतना ही होता है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कोई पूछेगा तो ये होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक। लेकिन याद रखना, न्यूमेरिकल बनाने वक्त हम मैग्नीट्यूड में बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, मैग्नीट्यूड, तो वहां माइनस लिखना गलत हो जाएगा। न्यूमेरिकल जब भी बनाएंगे तो वहां चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों, न्यूमेरिकल बनाने वक्त चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये याद रखिएगा कि ऐसे होता ये माइनस में है, ये प्लस में, लेकिन मैंने आपको बताया है मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, तो न्यूमेरिकल बनाने वक्त हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, मतलब ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा, ये जो बताया एकदम समझ में आ गया, 100% क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक। चलो इसको नोट करो, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर एक पर एक खतरनाक क्वेश्चन करवाते चलेंगे। इसको नोट करो पहले, और बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में।
चलिए अब गौर करिएगा, जब ये बात हो गया आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन लिखिए कि वी कैलकुलेट चार्ज ऑन अ बॉडी, वी कैलकुलेट चार्ज ऑन अ बॉडी which have 10 to the power 5, which have 10 to the power 5 number of electron added or removed, which have 10 to the power 5 number of electron added or removed। बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आसान हम करवाते नहीं, स्क्रीन पॉज करके बना लेना। लेकिन कुछ नए बच्चे हैं इसलिए हम ऐसे भी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर तुरंत हम लेवल बढ़ा देंगे। तो Q इक्वल टू हम पढ़े हैं प्लस माइनस एनी, लेकिन अगर तुरंत बनाया है मैग्नीट्यूड में माइनस यूज नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल बनाने को डायरेक्ट यूज करेंगे। Q इक्वल टू एनी, तो n दे दिया है हमें 10 टू दी पावर 5, तो E का वैल्यू हमको पता है कि क्या यूज करना है। तो न्यूमेरिकल बनाने में बोले थे कि माइनस नहीं लगाना, डायरेक्ट लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, सॉल्व कर देंगे तो Q कितना आ जाएगा, ये बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 और 5 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 14, 14 5 19। ठीक, इतना कूलम हो जाएगा, बेसिक है। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, इसको नोट कर लो, और एक अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। आईआईटी में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, 2000 के आसपास शायद इसमें पूछा है। क्वेश्चन है कि वी कैलकुलेट charge in 100 gram water situated, we calculate charge in 100 gram water situated in a cup, we calculate charge in a 100 gram water situated in a cup। मतलब किसी कप में 100 ग्राम पानी स्थित है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा ये निकाल के दिखा। ठीक है, और बताना को चार्ज पॉजिटिव है ना, अभी सीधा से चार्ज निकाल पॉजिटिव डिपार्टमेंट सीधा कि वी कैलकुलेट चार्ज इन 100 ग्राम वाटर सिचुएटेड इन अ कप। बनाना बहुत सिंपल है, आपको 10 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर सोचो, आप स्क्रीन पॉज करके हम अभी तुरंत बना देंगे। चलो तुम स्क्रीन पॉज करके सोचो, हम बना देते हैं। मान लो वाटर को हम बोले H2O, बोले कोई दिक्कत? तो सोच हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 1 है 8, यानी ये 10, यानी वाटर का एटॉमिक नंबर 10 होता है। वाटर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, कोई डाउट? चलो बढ़िया। अब वाटर का ही एटॉमिक मास की अगर बात करें, किसकी बात करें? एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, सॉरी 16 होता है, एक ऑक्सीजन है तो 16, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 18 ग्राम। बहुत बेसिक है, सिंपल समझ लो। वाटर का एटॉमिक नंबर, ये 6-7 के बच्चा को पता होता है, और ये वाटर का एटॉमिक मास ये 6-7 के बच्चा को पता होता है। ये भी बहुत खतरनाक बात नहीं लिखी है, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते, सुनना कि केमिस्ट्री वाले सर ने आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। तो केमिस्ट्री वाले सर ने कहा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है एवोगाड्रो नंबर गुने
एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर गुने एटॉमिक नंबर। तो बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से डिनोट करेंगे। तो एवोगाड्रो नंबर सारे बच्चों को पता है लगभग 6 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और पानी का एटॉमिक नंबर कितना है? 10, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस वक्त एटॉमिक मास कितना था? 18 ग्राम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख कि 18 ग्राम वाटर में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। खुद सोच बच्चा कि 18 ग्राम वाटर में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बता 1 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे खुद सोचा 18 कलम का दाम इतना रुपया था, 1 कलम का दाम, 1 पेन का दाम, यूनिटरी मेथड डिवाइड में लिया तो क्या हो गया? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 बाई 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 18 ग्राम वाटर में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 ग्राम में निकाल लिए। तो हमें तो क्वेश्चन बोल रहा है 100 ग्राम, 100 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 100 ग्राम वाटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 बाई 18 इंटू 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया? कोई डाउट? तो 100 ग्राम वाटर में जब बच्चा इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 100 ग्राम वाटर में जब इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो खुद सोच लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम वाटर। इन 100 ग्राम वाटर कितना हो गया? ये 2 जीरो और ऐड हो गए, 6 हो जाएगा, और 6 बटा 3 मतलब क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 10 टू द पावर 26 हो गया। 6 3 18 बढ़िया। ऐसे कोई डाउट? आप लोग सॉल्व करते रहना। तो अब चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालना कोई टफ है क्या? Q इक्वल टू एन मैग्नीट्यूड में। तो n हमें पता है 1/3 इंटू 10 टू द पावर 26 और E के जगह पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। अब कोई बच्चे इसको सॉल्व कर लेगा और सॉल्व करके जो आएगा वही हमारा चार्ज है। आसान था कि टफ? बहुत सिंपल था, बस समझना था थोड़ा सा। ठीक, तो आज बच्चे पहला लेक्चर है, ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि जितने बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, आपको सारे बच्चों को एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ने में, वीडियो क्वालिटी भी सही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में 1-2 क्वेश्चन इस और करा के अगले वीडियो में कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कूलम्ब्स लॉ पे तकरीबन कम से कम क्लास में ही, आपके वीडियो में ही कम से कम 10-15 क्वेश्चन करवाएंगे, और फिर आप लोगों को जो डीपीपी अवेलेबल करवाएंगे उसमें कूलम्ब्स लॉ पे ही हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कम से कम होगा आपका 30 से 35, और उस पूरे डीपीपी को डिस्कस करके फिर अगले टॉपिक में ही करेंगे। ठीक, तो अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसको अच्छे से कवर करिए और वीडियो को जितना जितना शेयर कर सकते हैं करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।